क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ऐसा सीक्रेट सेंटर काम कर रहा है जहां बैठकर नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय किया जा रहा है? क्या सच में ऐसी कोई बिल्डिंग है जहां से सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाते हैं? दोस्तों, किसी को हीरो बनाने के लिए और किसी को पूरी तरह खत्म करने के लिए। क्या वजह है कि एक ही समय पर बीजेपी के अपने डिप्टी सीएम भी निशाने पर हैं और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव भी। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाई आखिर वो कौन लोग हैं जो यूपी की राजनीति का पूरा नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि उस इनविजिबल पॉलिटिक्स की कहानी है जो पर्दे के पीछे खेली जाती है, जहां सामने नेता दिखाई देते हैं लेकिन असली खेल कहीं और से चलता है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि लखनऊ में एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसा मकान है जहां बैठकर राजनीतिक रणनीतियां बनाई जाती हैं। वहां कुछ चुनिंदा लोग बैठते हैं, उनके पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, डेटा टीम, आईटी सेल, वीडियो एडिटर, फर्जी नैरेटिव बनाने वाले लोग, और दोस्तों सबसे जरूरी चीज पैसा, क्योंकि बिना पैसे के इतना बड़ा डिजिटल कैंपेन नहीं चलता। अब आप सोचिए दोस्तों, पहले राजनीति में क्या होता था? नेता मंच पर आता था, भाषण देता था, जनता तय करती थी कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब राजनीति सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। दोस्तों, अब अगर किसी नेता को खत्म करना हो तो उसको दोस्तों जरूरी नहीं है कि उसके खिलाफ सड़क पर आंदोलन हो। उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर माहौल बना दीजिए, लगातार वीडियो चलाइए, ट्वीट कराइए, मीम्स बनवाइए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज फैलाइए और धीरे धीरे जनता के दिमाग में एक धारणा बैठा दीजिए। यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब सबसे दिलचस्प बात समझिए दोस्तों, ये पूरा खेल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कर रहा है। चर्चा तो दोस्तों ये भी है कि सत्ता के भीतर भी टारगेट किलिंग हो रही है, यानी अपनी पार्टी के नेताओं को कमजोर करने की कोशिश। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, अचानक किसी डिप्टी सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर माहौल बनने लगता है, अचानक किसी मंत्री के खिलाफ पोस्ट वायरल होने लगती है, अचानक जाति के नाम पर नाराजगी का नैरेटिव फैलने लगता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ विपक्ष में सबसे ज्यादा निशाने पर कौन रहता है? वो नाम है अखिलेश यादव का। कभी परिवार में विवाद की चर्चा, कभी पार्टी टूटने की खबर, कभी आजम खान से नाराजगी, कभी शिवपाल यादव को लेकर बयानबाजी, यानी लगातार ये दिखाने की कोशिश कि भाई समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और सवाल उठता है कि अगर बीजेपी के अपने नेता भी टारगेट हो रहे हैं और विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा भी, तो फायदा आखिर किसका हो रहा है? राजनीति को करीब से समझने वाले लोग कहते हैं दोस्तों कि यूपी में इस समय सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि सत्ता के भीतर भविष्य की लड़ाई भी चल रही है। कौन आगे बढ़ेगा, कौन 2027 का चेहरा बनेगा, किसकी छवि खराब करनी है, किसे दिल्ली तक मजबूत संदेश देना है, यानी दोस्तों कि असली खेल है। अब जरा दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। बीजेपी यूपी में 19 से कम सीटें जो थी वो जीत पाई थी। उसके बाद पार्टी के भीतर मंथन शुरू हुआ था और सवाल पूछा गया था कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो गया? इतना बड़ा संगठन, इतना मजबूत चुनावी मशीनरी, फिर भी नैरेटिव हाथ से कैसे निकल गया? दोस्तों, अब चर्चा हुई है कि सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, जातीय असंतोष को हवा दी गई, ये नैरेटिव फैलाया गया कि भाई कुछ जातियों के साथ अन्याय हुआ है, जहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी तक को निशाने पर लिया गया। दोस्तों, बताया ये भी आता है कि इसके बाद बीजेपी ने अलग अलग जिलों से रिपोर्ट मंगाई, फीडबैक लिया गया और कई जगहों पर यह बात सामने आई कि पूरा इकोसिस्टम लगातार काम कर रहा था। ऐसा इकोसिस्टम था जो पर्दे के पीछे बैठकर ये तय कर रहा था कि भाई कौन सा नैरेटिव चलाना है और कौन सा वीडियो हमको वायरल करना है। दोस्तों, किस नेता को ट्रोल करवाना है और किसे अचानक सोशल मीडिया स्टार बनाना है। दोस्तों, अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो दोस्तों, सूत्रों की माने तो दिल्ली सब कुछ देख रही है लेकिन फिलहाल शांत है, शायद इसलिए क्योंकि सही समय पर बड़ा फैसला लेना चाहती है, यानी अभी सबको खुलकर खेलने दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस घटना की हुई वो थी आशीष पटेल का बयान। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आशीष पटेल ने खुलकर कहा था कि भाई उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके खिलाफ सिस्टम का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। दोस्तों, अब सोचिए, जब सरकार का अपना मंत्री खुलकर ऐसी बात कहे तो मामला कितना गंभीर होगा। और राजनीति में पहले भी गुटबाजी होती थी, कल्याण सिंह के दौर में भी मतभेद थे, राजनाथ सिंह के समय भी अंदरूनी खींचतान होती थी, लेकिन तब लड़ाई सामने से होती थी।
कोई नेता नाराज होता था तो खुलकर बयान देता था और पर्दे के पीछे सोशल मीडिया आर्मी नहीं चलाई जाती थी। दोस्तों, उस समय अखबार सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था। गांव की चाय की दुकान पर एक अखबार आता था और कई लोग मिलकर उसको पढ़ते थे। दोस्तों, खबरें तब भी प्रांत होती थी, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस तरह का डिजिटल युद्ध नहीं होता था। आज हालात पूरी तरह बिल्कुल बदल चुके हैं। अब एक ट्वीट लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, एक वायरल वीडियो पूरा राजनीतिक माहौल बदल देता है। यही वजह है कि अब राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव सिर्फ रैली से नहीं जीता जाएगा, बल्कि मोबाइल स्क्रीन से भी जीता जाएगा। अब इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक जो ये कहानी है, इसका जो खतरनाक हिस्सा है वो समझिए। ये जा रहा है दोस्तों कि कुछ कथित एक्टिविस्ट, कुछ बुद्धिजीवी भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग लगातार केंद्र सरकार पर हमला करते हैं, लेकिन राज्य सरकार पर एक शब्द नहीं बोलते। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्या उन्हें तय एजेंडा दिया गया है? क्या उन्हें दोस्तों कहा गया है कि सिर्फ एक दिशा में हमला करना है? राजनीति में दोस्तों कुछ भी बिना कारण नहीं होता। अगर कोई लगातार सिर्फ एक तरफ निशाना साध रहा है तो उसके पीछे भी रणनीति होती है। और यही वजह है कि अब यूपी की राजनीति में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, जहां से सोशल मीडिया नैरेटिव तय किए जाते हैं, जहां से नेताओं की छवि बनाई और बिगाड़ी जाती है। यहीं से ये तय होता है कि किसे 2027 से पहले मजबूत करना है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और किसे कमजोर करना है। अब सोचिए, अगर यही खेल चलता रहा तो आने वाला चुनाव कैसे होगा? आने वाला चुनाव कैसा होगा और किस तरीके से होगा? जनता तक असली मुद्दे पहुंचेंगे या सिर्फ सोशल मीडिया पर जो शोर मचा है वो रहेगा? बेरोजगारी, महंगाई, किसान, विकास के मुद्दे पीछे छूटना लाजमी है ना। और पूरा चुनाव दोस्तों इमेज मैनेजमेंट पर आ जाएगा। यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जनता होती है। लेकिन अगर जनता तक लगातार वही चीज पहुंचाई जाए तो कोई इकोसिस्टम दिखाना चाहता है तो धीरे धीरे धारणा बदलती रहती है, और राजनीति में धारणा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या कभी इस कथित सेंटर का पूरा असर सामने आएगा? क्या सरकार इसकी जांच कराएगी? क्या बीजेपी के भीतर चल रही अंदरूनी जंग खुलकर सामने आएगी? क्या विपक्ष भी इसका जवाब देने के लिए अपना डिजिटल नेटवर्क और मजबूत करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 का चुनाव यूपी के इतिहास का पहला ऐसा चुनाव होगा जो जमीन से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर लड़ा जाएगा? तो दोस्तों, फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है, जहां सिर्फ नेता नहीं लड़ रहे हैं बल्कि नैरेटिव लड़ रहे हैं, जहां सिर्फ भाषण नहीं चल रहे बल्कि डिजिटल युद्ध चल रहा है। और जो इस डिजिटल युद्ध को कंट्रोल करेगा वही आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।